जय हिंद दोस्तों, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना चैनल और रीजनिंग स्पेशल बैच में भी। तो आज आपका रीजनिंग में नॉन वर्बल चल नहीं रहा है, जिसमें आपका काउंटिंग ऑफ फिगर का नेक्स्ट क्लास है, जिसमें हम सिर्फ स्क्वायर गिनना सीखेंगे कि कितना कैसे स्क्वायर गिना जाता है ट्रिक के साथ और बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ भी हम लोग। तो आज आपका देख लीजिए सीरीज जो है वर्ग गिनना सीखना है हमें कि कैसे वर्ग को गिनना है। हर एक सवाल को 2 से 5 सेकंड का टाइम देंगे आपको और उसमें कोशिश कीजिए करने का भी। और इससे पहले वाला जो क्लास नहीं किए हैं सबसे पहले वो जाके क्लास कीजिए, ठीक है। 2-3 क्लास इससे पहले वाला जाके कर सकते हैं आप, ताकि कोई परेशानी ना हो समझने में। तो आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। तैयार हो जाइए, पेपर पेन लेके बैठ जाइए। पहला सवाल है आपके बीच, चलिए आपका पहला सवाल, दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं बताइएगा। दिए गए आकृति में कितने वर्ग हैं, आज का पहला सवाल, ठीक है। इसके पहले ट्रायंगल्स हमने पूरा कर दिया खत्म, और इसके बाद एक क्लास रेक्टेंगल्स लेंगे हम लोग। उसके बाद एक मिक्स क्लास चलेगा आपके बीच, जिसमें टोटल जितना हो सके आपके ट्रायंगल से, रेक्टेंगल से एंड स्क्वायर से टोटल का हम लोग एक मिक्स सीरीज देख लेंगे, ठीक है। उसके बाद पूरी तरह से आपका काउंटिंग ऑफ फिगर्स समाप्त हो जाएगा, ठीक। तो बढ़िए बढ़िए पहला सवाल की ओर बनाइए। चलिए देखिए, पहला सवाल है कि हमें वर्ग का पता लगाना है, कितना वर्ग है। इस सवाल को लेने से पहले हम एक बेसिक फंडामेंटल सीखते हैं, जिसमें एक हम फिगर बनाते हैं आपके बीच। एक फिगर हमने बनाया, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। एक फिगर हमने बनाया। अब सबसे पहले इसमें आप बताइए कि इसमें कितने वर्ग हैं, बताइए इसमें कितने वर्ग हैं, आप बता सकते हैं इसमें। देखिए एकदम बेसिक सीख रहे हैं हम लोग, तो देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट से देखा जाए, एक ए वर्ग हुआ, ठीक है। उसके बाद एक ए वर्ग हुआ। सवाल से चलने से पहले कुछ बेसिक सीख लेते हैं हम लोग। दो वर्ग, मान लीजिए हमें कोई ट्रिक पता नहीं है, ठीक है, बेसिक से चल रहे हैं हम लोग, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 3 ए हो गया, 4 ए हो गया, ठीक है ना। यानी कि 1 2 3 4 और एक पूरा बड़ा वाला ये, ठीक है ना। यानी कि टोटल 5 वर्ग हैं यहाँ पे। यानी कहने का मतलब कि ऐसा वाला जो फिगर हम हमेशा यूज करेंगे कहीं पे भी, तो ध्यान में रहे कि ये वाला में 5 फिगर बनता है, ठीक है। 5 फिगर का हमेशा इसमें निर्माण होगा, तो कहीं भी ऐसा फिगर यूज करें तो घबराइएगा नहीं। इसलिए पहले हम बेसिक बता दिए कि 5 फिगर कैसे हुआ, ठीक। अब ये तो बेसिक हुआ। अब एक और फिगर लेते हैं आपके बीच हम, जैसे देखिए ठीक, एक फिगर और लिए हम। अब इसमें आप बताइए कि कितने ट्रेंगल्स, सॉरी कितने स्क्वायर होंगे, बताइए इसमें कितने स्क्वायर हैं। तो जिस तरीका से हम गिने आप उस तरीका से पहले बता सकते हैं। जैसे देखा जाए, छोटा वाला हर एक को देखिए, ये जो फिगर है ये ऐसा वाला शेप जो है, हर एक फिगर में देखिए, हर एक फिगर में देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 को तो सीधा सीधा हमें मिल रहा है बेसिक तरीका से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 को क्लियर है, ठीक है। अब दूधू को हम लोग देखेंगे, ठीक है, दूधू को देखेंगे हम लोग मर्ज कर करके, तो 2 फिगर से कहीं बन रहा है, बताइए 2 फिगर से। अगर इस 2 फिगर कोई लीजिए, अगर हम मान लिए कि ये लेते हैं 2 फिगर, तो क्या वर्ग बन रहा है हमारा, बताइए। वर्ग बन रहा है, नहीं बन रहा है, ये तो आयत बन जा रहा है। तो चलिए हटाइए इसको। 3 3 फिगर नहीं बन सकता है, कैसे भी 2 फिगर लीजिए। चलिए लंबे अगर ले लेते हैं हम, ऐसे से ऐसे ले लेते हैं, फिर भी नहीं बनेगा। रेक्टेंगल बन जा रहा है, हमें चाहिए क्या, स्क्वायर चाहिए, ठीक ना। यानी कि ये भी फिगर सक्सेस नहीं है हमारा। 3 3 फिगर लेके नहीं बन सकता है। अब हम सिर्फ 4 फिगर लेके बना सकते हैं फिगर को, वो कैसे, वो ऐसे देखिए। यहां से अगर बात करें हम, यहाँ से 4 4 फिगर को लेके बनाएंगे तो एक फिगर मिला हमें, एक फिगर मिला बाबू, लिख लिए। फिर इसके आगे बात करें तो यहाँ से एक फिगर बन रहा है,
बताइए, बन रहा है ना, आराम से बन रहा है। एक फिगर और मिल गया हमारा, ठीक। और देखें तो हाँ अभी बन रहा है। यहाँ से अगर बात करें तो एक फिगर ए बन गया, ठीक है। फिर दूसरा का बात करें तो एक फिगर ए बन गया, ठीक है। तो यानी कि दो ऊपर से दो नीचे से, तो दो और जोड़ लीजिए इसमें। 9 2 11 2 13, टोटल 13 मिल गया। और कहीं बच रहा है फिगर, बताइए। और कहीं फिगर आपको दिख रहा है तो बताइए। देखिए, एक फिगर आपका बड़ा वाला भी तो बच ही रहा है, बताइए। एक फिगर पूरा बड़ा वाला बच रहा है आपका, बच रहा है ना। एक फिगर पूरा बड़ा वाला बच रहा है, यानी कि एक और ऐड करेंगे इसमें, तो 13 है कितना आ गया, 14 टोटल स्क्वायर आ गया हमारा यहाँ पे आंसर। इसमें 5 और इसमें 14, ठीक है। तो बताइए, आंसर तो हमें मिल जाएगा इस तरीका से, लेकिन बताइए कभी भी एग्जाम को या पेपर को क्वालिफाई कर पाएंगे इस तरीका से गिनेंगे तो नहीं कर पाएंगे। तो अब इसमें हम अपना ट्रिक को लगाएंगे ताकि 2 से 3 सेकंड में आंसर दे पाए। इससे पहले जो आपको बता दिए, हम कॉन्सेप्ट जानना बहुत जरूरी था कि कैसे आया। डायरेक्ट ट्रिक बताने से आपको लग सकता है कि हाँ सिर्फ आंसर याद करके हम लाए हैं, इसीलिए आपको कॉन्सेप्ट पूरा बता दिए। बढ़िया है। अब चलिए इसको हम छोटा कर देते हैं। अब ट्रिक क्या लगाना है हमको, देखिए। ट्रिक लगाना यही है कि सबसे पहले रो और कॉलम को हम लोग चेक करेंगे। रो कॉलम क्या होता है, जैसे इस वाला फिगर की बात करें, यहाँ पे बनाते हैं। रो कॉलम की बात करें तो 1 2, इसमें 1 2 अफीन है, 1 2 1 2 1 2 गिनती लिख लिए हम। यानी कि इसमें 2 रो और 2 कॉलम है। इसमें रो और कॉलम क्या है, बराबर है हमारा, है ना। रो और कॉलम क्या है बाबू, बराबर है। तो रो और कॉलम जब बराबर रहे किसी भी फिगर में, तो उसको करने का सबसे शानदार तरीका क्या है कि हम एक का स्क्वायर कीजिए, प्लस फिर दो है तो दो का स्क्वायर कीजिए। अब जोड़ के लिख लीजिए, एक का स्क्वायर एक होता है, प्लस दो का स्क्वायर 4 होता है, 4 अब कितना हो जाएगा, 5 हमारा स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। बात समझे, बताइए। किसी भी फिगर में जब रो और कॉलम समान रहे, जैसे देखिए 2 बाई 2 के है ना, 2 रो 2 कॉलम, तो उसको सिर्फ क्या करना है कि वो जो लिखा जितना है हमारा रो और कॉलम, उसको स्क्वायर करके जोड़ देना है। जैसे एक का स्क्वायर किए, प्लस दो का स्क्वायर कर दिए। एक का स्क्वायर एक होता है, दो का स्क्वायर 4 होता है, 4 में एक जोड़ेंगे टोटल 5 आ रहा है, और यहाँ पर भी हमारा 5 आया हुआ था। क्लियर है। अब इस फिगर की बात करें, इस फिगर की, तो इसको ऊपर लेके चले जाते हैं, ठीक है ना। और इसको थोड़ा हम मिडिल में ला लेते हैं, ठीक है। बढ़िया। अब यहाँ पे हमारा 14 आंसर आया हुआ था, देख रहे हैं ना, 14 आंसर आया हुआ था ना। 14 आंसर यहीं पे रहने देते हैं, इसको सिर्फ मिटा देते हैं। आपको पता ही है कैसे मिला, 9 फिगर तो इसी मिल गया। अब देखिए यहाँ पे रो कॉलम गिनिए कितना है, रो कॉलम को गिनिए भाई साहब कितना है यहाँ। देखिए रो कॉलम को अगर गिनते हैं तो 1 2 3, नीचे कॉलम गिनिए 1 2 3, यानी कि 3 हमारा कॉलम और 3 हमारा रो मिल रहा है। 1 2 3 1 2 3 रो कॉलम तो पढ़े होंगे आप लोग, ठीक है, पंक्ति स्तंभ पढ़े होंगे ना। तो उसी में आपका मैट्रिक्स में पढ़ना है, मैथ में उसी में है रो और कॉलम। तो 3 बाई 3 के मिल रहे हैं हमारा, यानी कहने का मतलब कि रो और कॉलम क्या है हमारा, बराबर है। तो रो और कॉलम बराबर, तो सभी को स्क्वायर कर दीजिए, तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ठीक। अब 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है। 9 4 13 और एक 14, टोटल 14 हमारा स्क्वायर जो है हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे भी देखिए 14 आया हुआ था, यहाँ पे भी 14 आपका आ रहा है। क्लियर है। बस हम यही बोले बाबू कि रो और कॉलम को देखना है कि हमें बराबर है कि नहीं है। जब रो कॉलम बराबर आ जाए आपका, तो कुछ नहीं करना है, बस स्क्वायर करके जोड़ देना है, ठीक है। क्या करना है, स्क्वायर करके जोड़ देना है। बात समझे। चलिए अब यहाँ पे, अब हम चलते हैं सवाल की ओर। पता हो अभी क्लियर होंगे आप लोग क्या करना है, रो कॉलम बराबर है तो स्क्वायर कर देना है। अब रो कॉलम बराबर ना रहे तो उसके लिए भी एक ट्रिक है हमारे पास, ठीक है। चलिए अब चलते हैं इस सवाल की ओर।
तो यहाँ पे देखा जाए देखिए यहाँ पे चेक कीजिए, रो और कॉलम के यहाँ पे चेक कीजिए क्या बराबर है, 1 2 3 4। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, जी हाँ यहाँ पे भी 4, यहाँ पे भी 4। तो कहीं ना कहीं बॉक्स जो है हमारा समान है, यानी कहने का मतलब रो और कॉलम क्या है, समान है। समझे बात को, रो और कॉलम क्या है, समान है। रो इजकल टू कॉलम है, तो क्या करना है हमको, सभी को स्क्वायर करके जोड़ दीजिए, सभी को स्क्वायर करके जोड़ देना है। चलिए स्क्वायर करते हैं, 1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस 2 का स्क्वायर 4, प्लस 3 का स्क्वायर 9, प्लस 4 का स्क्वायर 16। अब 16 4 20 और 10 30, टोटल हमारा 30 ट्रेंगल यहाँ सॉरी 30 रेक्टेंग स्क्वायर्स आ गया यहाँ पे, ठीक है ना। 30 वर्ग हमारा यहाँ पे आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है बाहुबली इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे। ठीक, क्लियर है, बताइए। चलिए तो यहाँ पे हमारा 30 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। ठीक है, तो यहाँ पे 30 जो आपका स्क्वायर है आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, बढ़िया। चलिए अब चलते हैं हम नेक्स्ट सवाल की ओर। आपका बेसिक था, अब अगला सवाल देखिए यहाँ पे कितना धुरंधर सवाल है भाई साहब। ठीक है, जिसको ट्रिक नहीं पता है उसके लिए तो बहुत ही आपका समझिए हार्ड सवाल होने वाला है, ठीक है ना। बहुत बढ़िया और बढ़िया हार्ड सवाल होने वाला है आपका। तो बताइए, देखिए यहाँ पे सवाल वही है, आकृति में कितने वर्ग हैं, बताइए आकृति में कितने वर्ग हैं, सवाल वही है आपका, आपसे पूछ रहा है। तो बताइएगा क्या करना है हमें, तो रो कॉलम को गिनना है हमें। चलिए रो कॉलम गिनते हैं कि बराबर है कि नहीं है, 1 2 3 4 5, सीधा ट्रिक पे बनाएंगे हम लोग, 1 2 3 4 5, यानी कि रो भी 5 कॉलम भी 5 हमारा सेम से मिल गया, तो आसान हो गया सवाल बनाना। तो क्या करना है, तो सर कुछ नहीं करना है, स्क्वायर करते चल जाइए, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर। अब बताइए 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है ना। 1 का स्क्वायर 1, प्लस 2 का स्क्वायर 4, प्लस 3 का स्क्वायर 9, प्लस 4 का स्क्वायर 16, प्लस 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अब जोड़ लीजिए सबको, तो 16 4 20 9 1 10, तो 20 10 30 और 25 55, यानी कि 55 जो हमारा वर्ग जो है आएगा इसमें, जो आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फॉर चेन्नई इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। क्लियर है, बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी। चलिए अब नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। तो अगला सवाल है आपका, थोड़ा डिफरेंट सवाल मिलेगा आपको, ठीक है। तो डिफरेंट भी मिलेगा तो घबराना नहीं है, टाइम उतने हम लोग लेंगे जितना शुरू से लेते आ रहे हैं। मुश्किल से नन भरवल का ये ऐसा रीजनिंग पार्ट है, चैप्टर है, जिसमें आप 5 से 6 सेकंड में सवाल को कर सकते हैं, बशर्ते आपको ट्रिक पता होना चाहिए। ठीक है, तो बनाइए, दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं आपसे पूछा जा रहा है। चलिए अब इसको देख लेते हैं हम। अब देखिए यहाँ पे रो कॉलम को गिनिए, रो कॉलम गिनिए 1 2 3 4 5। अब कॉलम गिनते हैं तो 2 3। देखिए यही पे काम आपका गड़बड़ा गया कि रो और कॉलम बराबर नहीं आ पा रहा है। बताइए रो कॉलम बराबर आ पा रहा है, नहीं आ पा रहा है, तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे ट्रिक क्या लगाना है कि सबसे पहले रो को पकड़िए, तो रो कितना है 5 है, और कॉलम कितना है तो 3 है, तो 5 गुने 3 लिख लीजिए। ठीक है, क्या लिख लिए, 5 गुने 3 लिख लीजिए। अब एक एक कम करते जाइए, एक एक कम करते जाइए, जैसे 5 है तो इससे कम कितना लिखेंगे, 4 लिखेंगे। ठीक है, फिर 4 से कम 3, और फिर 3 से कम 2, और 2 से कम 1 लास्ट होता है, 1 लिख लिए। अब यहाँ पे भी आप कम करते जाइए, तो 3 से कम कितना होगा, 2 होगा। ठीक है, 2 से कम 1, बस 1 से ज्यादा नहीं करेंगे, अगर जीरो लाएंगे तो बराबर बराबर कर देगा हमको। ठीक है ना, बराबर बराबर कर देगा ना, तो यहाँ पे छोड़ देंगे इतने पे हम लोग। अब 5 में 3 से गुना 15, 4 में 2 से गुना 8, और 3 में 1 से गुना 3। अब यहाँ पे जोड़ लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो 15 8 23 होता है, और 23 और 3 टोटल कितना हो गया हमारा, 26 हो जाएगा, यानी कि 26 वर्ग जो है आपका सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है,
समझिए थोड़ा सा सवाल को। ठीक है, तो रो कॉलम बराबर ना रहे तो क्या करना है हमें, रो को देखिए कितना है 5 है और कॉलम को देखिए कितना है 3 है। अब दोनों को पकड़ लीजिए आसानी से, 5 गुणे 3, अब एक एक कम करते जाइए, 5 से कम 4 और 3 से कम 2, यहाँ 4 से कम 3, यहाँ 2 से कम 1, बस एक से ज्यादा नहीं लेना है। अगर एक से कम आप लीजिएगा तो जीरो आएगा, तो जीरो तो सबको जीरो कर देगा, तो कोई फायदा नहीं है। यानी कि लास्ट एक तक लेना है, तो 26 जो हमारा है वर्ग आंसर आ जाएगा बाबू इसमें। ठीक है ना, क्लियर है। अब नेक्स्ट सवाल आपके लिए, देख रहे हैं कितना बढ़िया सवाल है, बताइए कितना होगा। समझिए सवाल को, बताइए, प्रयास कीजिए बनाने का। बताइए भाई साहब, आ गया। हम्म, देखिए कितने दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं, आपसे वर्ग पूछ रहा है, कितने वर्ग हैं बताइए। सेम सवाल है, तो क्या बोले, कुछ नहीं करना है, आप सिर्फ रो और कॉलम को गिनते जाइए, 1 2 3 4 5 6। हट पे बहुत मच्छी आपको तबाह करके रखा है। ठीक है, 6 तक लिख लिए, रो हमारा 6 आ गया। अब कॉलम को गिनिए, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4। ठीक है ना, तो क्या बोले कि आप कॉलम को और रो को पकड़ लीजिए। तो कॉलम रो हमारा कितना है, 6 है, 6 लिख लीजिए। अब देखिए यहाँ पे 6 है, 6 लिख लिए रो, और कॉलम कितना है, कॉलम 4 है। अब एक के कम करते हैं, 6 से कम 5 गुने, अब 4 से कम 3, फिर 5 से कम 4 और 3 से कम 2, फिर 4 से कम 3, अब 2 से कम 1। अब ये अगर यहाँ पे अगर 2 करते हैं तो यहाँ जीरो आएगा, तो जीरो ही बना देगा, यानी कि लास्ट हमें 1 तक ही लिखना है। ठीक है ना, उससे ज्यादा नहीं लिखना है। समझ गए बात, चलिए अब यहाँ पे गुना कीजिए, तो ओहो, अब यहाँ पे गुना कीजिए, देखिए 6 में 4 से 24, 5 में 3 से 15, 4 में 2 से 8 और 3 में 1 से 3। ठीक है, तो 8 3 11, 11 और 15 आपका हो जाता है 26, 26 और 24, 26 और 24 50, यानी कि टोटल 50 जो आपका वर्ग यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी फॉर दिल्ली इज द राइट आंसर। बताइए कोई दिक्कत, ऐसा समझे बात, बहुत आसान सवाल था। ठीक है, क्या बोले, रो को पकड़िए, तो रो हमारा 6 है, कॉलम कितना है 4 है, एक एक कम करते जाइए, गुना करते जाइए, 6 में एक कम 5, फिर 4 में एक कम 3, 5 में कम 4, 3 में कम 2, फिर यहाँ पे देखिए 4 में कम 3 और फिर 2 से कम किए 1 किए, बाकी 24 15 और 8 3 सबको जोड़ दीजिएगा, आंसर आपका यहाँ पे आ जाएगा। बढ़िया, नेक्स्ट सवाल में चलें। देखिए ये दमदार सवाल है भाई साहब, ये सवाल में बहुत सारे दम है। ठीक है ना, ये जो सवाल है इसमें बहुत दम है, फिर भी आपको फंसना नहीं है, क्योंकि हम आपके साथ हैं और आप हमारे साथ हैं, तो हम लोग मिलकर करेंगे इस सवाल को। ठीक है ना, तो बनाइए, कीजिए सवाल को। इसमें पूछ रहा है कि स्क्वायर कितना है, तो बताइए। देखिए इस सवाल को करने से पहले हम थोड़ा सा आपसे 2 मिनट का टाइम लेना चाहेंगे। जैसे एक हम फिगर बनाते हैं, ठीक है, इसमें कितना वर्ग बाबू, तो 5, स्टार्टिंग में ही बताए हैं। ठीक है, एक और फिगर बनाते हैं, ठीक है, इसमें कितना, इसमें भी 5। अगर दोनों में पूछा जाए तो कितना आ जाएगा, तो 5 + 5 बराबर 10। दोनों में पूछे तो इतने ना आएगा स्क्वायर, 10 स्क्वायर आएगा। लेकिन जैसे ही हम आप यहाँ पे अगर, एक सेकेंड रुक जाइए,
परेशान करके रखा है भाई साहब, मक्खी से परेशान है। ठीक है, अब जैसे हम अगर देखें यहाँ 5 फिगर यहाँ 5 फिगर यहाँ 10 अलग अलग है, लेकिन अब इस फिगर को जैसे ही हम मर्ज कर देंगे हम, तो मर्ज कैसे करके बनाएंगे, जैसे दो फिगर बनाते हैं, जैसे ये फिगर बनाए आपके सामने। ठीक है, अब जैसे ऐसे हम दोनों फिगर को मर्ज कर देते हैं, ठीक है ना। ठीक है, दोनों फिगर को इसमें ला दिए, जैसे कहने का मतलब इस वाला जो फिगर है ना यहाँ पे, इस फिगर को मान के चलिए हम यहाँ पे ऐसे सटा दिए। ठीक है, ऐसे सटा दिए, यानी कि दोनों फिगर को मर्ज कर दिए। तो मर्ज करेंगे तो ऐसा फिगर बनेगा, तो ऐसा फिगर बनेगा, तो आपको तो पता है कि 5 इसमें और 5 हमारा इसमें, 5 5 10, तो क्या 10 आंसर सही होगा बताइए? नहीं, जब 5 इसमें 5 इसमें बन रहा है भाई साहब, तो 10 तो ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो हमारा है कॉमन पार्ट है, ये दोनों में आ रहा है। बताइए, बीच वाला जो हमारा कॉमन पार्ट है ना, 5 5 10 तो सही है, लेकिन जो बीच वाला है हमारा कॉमन पार्ट है, एक कॉमन आ रहा है, यानी कहने का मतलब कि 10 में से एक घटाएं तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। जैसे फिगर सट जाएगा हमारा 9 आंसर आ जाएगा, लेकिन अलग अलग फिगर जैसे ही हम देखें, जैसे अलग अलग फिगर की बात करें हमारा, ठीक है ना, तो 5 5 10 फिगर हो जाएगा यहाँ पे। तो उसी प्रकार से ये सवाल है, आपको समझाने के लिए हम एक हिंट लिए ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। देखिए, अब पकड़िए इस सवाल को, पकड़िए। ऐसा ऐसा फिगर कितना दिख रहा है आपको, एक फिगर, ठीक है ना, एक फिगर यहाँ पे मिला आपको। उसके बाद देखा जाए, एक सेकेंड, देखिए एक फिगर आपको ये दिख रहा है 5 वाला, एक फिगर ये दिख रहा है आपको, उसके बाद एक फिगर यहाँ है, उसके बाद एक फिगर हमारा यहाँ है। तो कितना फिगर मिला बताइए, 1 2 3 4, तो 4 फिगर मिला हमें यहाँ पे। तो एक फिगर से कितना मिलता था हमें बताइए, 5 गो, तो 4 फिगर से कितना, 4 गुने 5 यानी कि 20 गो। अब बताइए 20 आंसर हमारा दिया हुआ है, तो सही है आंसर कि नहीं है बताइए? 4 को 5 5 वाला है, तो पंच होगा कितना होता है, 20 होता है। तो क्या आंसर सही है हमारा, बताइए? आंसर सही है? गलत है, बिल्कुल ही गलत आंसर है। इसलिए कि सर यहाँ पे ध्यान से अगर देखा जाए, तो ए वाला और ए वाला, ये जो 3 फिगर दिख रहा है आपको, वो हर एक फिगर में कॉमन है। जैसे कहने का मतलब ये लेते हैं, तो ये इसमें भी फिगर है, इस फिगर की बात करें तो इसमें भी कॉमन फिगर है और इसमें भी कॉमन फिगर है, इसका बात करें तो इसमें भी कॉमन फिगर है और इसमें भी कॉमन फिगर आ रहा है। तो 3 हमारा कॉमन फिगर आ रहा है, तो इसमें से क्या करेंगे हम लोग, 3 माइनस कर लेंगे, जिससे 17 जो हमारा आएगा, वो 17 वर्ग जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक, 20 बिल्कुल नहीं होगा, 20 बिल्कुल गलत होगा भाई साहब, क्योंकि 4 5 5 फिगर के बात हमको दिख रहा है, 4 बार बात कर रहा है हर एक फिगर के, तो पंचों का 20 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे 20 आंसर नहीं होगा, क्योंकि 3 फिगर कॉमन हमारा यहाँ पे आ रहा है। तो 3 फिगर कॉमन है भाई साहब, तो यहाँ पे आपका 3 फिगर हम माइनस कर लेंगे। बढ़िया, ठीक है, कोई दिक्कत समझने में? 1 2 3 फिगर कॉमन, टोटल 5 5 10 5 15 5 20 बन रहा था, 20 में से 3 गया 17, आपका ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, इसीलिए आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिए थे, ये अलग अलग कर रहे हैं तो 5 बन रहा है इसमें, ठीक है, ऐसा फिगर प्लस वाला में 5 बनता है, एक और है 10 बनेगा, लेकिन जैसे ही सटेगा तो मर्ज हो जाएगा, यानी कि 9 फिगर का निर्माण होता है यहाँ पे। बढ़िया, नेक्स्ट है आपका ये भी बढ़िया सवाल, आप कर सकते हैं, करके देखिए। चलिए देखिए, दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं बताइए? आशा है कि आप लोग का आंसर आया होगा, कोई खास सवाल है नहीं, है ना? देखिए बाबू, ध्यान से, सबसे पहले साइड में जो फिगर है, इधर फिगर ध्यान हटा दीजिए,
हम जान फिगर जिस फिगर पे, एक सेकेंड, जिस फिगर पे हम लाइन पार रहे हैं ना उस फिगर पे आप लोग जाइए, जिस फिगर से हम लाइन पार रहे हैं वहां पे जाइए। जैसे देखिए यहाँ पे ऐसे गए हम, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। जिस फिगर की बात करें आप उस फिगर को सिर्फ देखिएगा, बढ़िया है, ठीक है। चलिए हम सिर्फ इस फिगर की बात करें, बीच वाले फिगर की। एक बार और दोहरा देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए किस फिगर की बात हो रही है। बढ़िया है, ठीक है। अब इस फिगर की सिर्फ बात कीजिए, साइड से मुझे कोई मतलब नहीं है। तो 1 2 3, 1 2 3, यानी कि 3 बाई 3 का हमारा रो कॉलम है। ये तो फिगर बता दिया आपको स्टार्टिंग में। 3 बाई 3 के रो फिगर तो क्या करेंगे, तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, 9 4 13, 14 टोटल हमारा जो है फिगर मिल रहा है इससे। लेकिन अभी और फिगर बन रहा है, एक यहाँ पे 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 बन रहा है। यानी कहने का मतलब कि 4 फिगर और एक्स्ट्रा बन रहा है, तो 4 और इसमें ऐड कीजिए, तो 18 जो हमारा आएगा स्क्वायर जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर डी फॉर न्यू दिल्ली इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, बताइए। बहुत बढ़िया सवाल था। जिस जिस पर आपका बेसिक है, फिर पहले बेस को देखिए, बेस को पकड़ने का प्रयास कीजिए कि हमारा बेस ये फिगर बन रहा है, पहले इससे हम निकाल लेते हैं जितना निकालने आता है हमको। 3 बाई 3 का बन रहा था रो कॉलम, एक सेकेंड, 3 बाई 3 का बन रहा था, देखिए 3 बाई 3 का बन रहा था। तो सीधा देख लिए कि रो और कॉलम क्या है हमारा बराबर है, तो स्क्वायर करके आंसर ला दिए हम लोग। बाकी जो साइड से था तो साइड से जोड़ लिए, ठीक। आ गया समझ में। आप लोग वीडियो को 2 बार 3 बार देखिए, अच्छा से समझ में आएगा। पॉज करके देखिए, आपको कुछ भी नोट्स करने का जरूरत नहीं है। सबसे बढ़िया बात है कि आपको फिगर सहित, स्ट्रक्चर सहित, कॉन्सेप्ट सहित आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा, जो लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में दिया जाता है। बढ़िया है। नेक्स्ट है आपका, चलिए प्रयास कीजिएगा। देखिए यहाँ पे बढ़िया सवाल है, ये भी ट्राई कीजिए बाबू। चलिए यहाँ पे अगर देखा जाए हमारा, तो फिगर है, सबसे पहले बीच वाला फिगर की बात कीजिए, साइड में रहने दीजिए, हमको कोई मतलब नहीं है, साइड में रहने दीजिए, हमको कोई मतलब नहीं है। देखिए 1 2 3, 1 2 3। अब रो और कॉलम बराबर मिल रहा है, तो क्या करना है, स्क्वायर कर देना है। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। और 9 1 10 और 4 14 आ गया हमारा टोटल यहाँ से स्क्वायर्स। तो क्या 14 आंसर सही है, बताइए बाबू। 14 सही है? नहीं, अभी देखिए एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, यानी कि 1 2 3 4 और बन रहा है हमारा, ठीक है। 1 2 3 4 जो है हमारा और फिगर एक्स्ट्रा बन रहा है, तो 4 इसमें हम ऐड कर लेंगे, और यानी कि 14 + 4 18 बन जाएगा। समझ में आ गई बात। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। बिल्कुल ही आसान सवाल था, कोई ज्यादा लेंथी सवाल नहीं था, ठीक है ना। जो जिस फिगर का बेसिक मिल रहा है उसको पहले ढूंढने का प्रयास कीजिए, बाकी जो साइड से है आराम से मिल जाएगा वो, ठीक। 3 बाई 3 का था, यानी कि रो रो और कॉलम क्या था बराबर था हमारा, तो रो कॉलम बराबर था, तो स्क्वायर करके आंसर ला दीजिए। बाकी जो साइड से था आप साइड से आंसर ला सकते हैं। 4 साइड से कोना पे बन रहा था, 4 भी जोड़ दी इसमें, 18 जो है आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक। चले नेक्स्ट सवाल की ओर, बताइए कोई दिक्कत समझने में, कोई कठिनाई बताइए। बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल आपके लिए यूट्यूब पे बाबू लाया जा रहा है, ठीक है ना। जैसे नेक्स्ट सवाल आपके लिए है, देख लीजिए, भी धांसू सवाल है एकदम। बताइए कितना बढ़िया सवाल है आपको, बताइए कितना अच्छा सवाल मिल रहा है आपको यूट्यूब पे। देखिए यहाँ पे कितने वर्ग हैं। अगर सेशन अच्छा लग रहा है, समझ में बातों को आ रहा है, तो आपसे एक चीज का रिक्वेस्ट बस रहेगा कि आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, ताकि बाबू बहुत
परिश्रम के बाद आपके बीच ये सब मिलता है। ठीक है, रीजनिंग नॉन वर्बल जो है आपका फिगर के काम है, और फिगर छापने में बहुत बहुत मैंने समझिए कठिनाई है, बहुत परिश्रम करने पड़ता है। आपके टाइपिस्टर सब भी हैं, हम भी हैं, बहुत आप लोग के लिए मेहनत करके कितना लाते हैं। यूट्यूब की इतिहास बता रहे हैं हम, कोई भी टीचर आपको पूरी तरह से 100% नहीं देगा, लेकिन हम आपको, हमारी टीम जो है आपकी पूरी तरह से सपोर्ट में है, जीरो से लेके हीरो लेवल तक। चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे मैथ हो, चाहे जीके हो, चाहे जीके जीएस हो, इंग्लिश तक आपको फ्री में पूरा मिल रहा है। ठीक है, इंग्लिश बहुत अच्छा तरीका से आपको चल रहा है, तो हर एक चीज आपको मिल रहा है आसानी से। तो आप थोड़ा सा इसका फायदा उठाइए और हमें भी खुश कीजिए। आप लाइक शेयर सब्सक्राइब से कम कर दीजिए, ठीक है ना। जितना हो सके शेयर कीजिए वीडियो को। एक बार नहीं समझ में आए दोबारा देखिए, आपको टेलीग्राम के लिंक नीचे है, आप वहां से नोट्स बनाइए। कितना सुविधा दिया जाए आपके लिए, बस आप सिर्फ पढ़िए। तो किसी भी कोर्स परचेस करने की जरूरत है ही नहीं, आपको पूरी तरह से यूट्यूब पे यहाँ मिल जाएगा, और जो यहाँ मिलेगा वो कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, एक दो टीचर से भी पढ़ लीजिएगा ना, दो टीचर से भी तो आपको नहीं मिलेगा। ठीक, क्योंकि बहुत यहाँ पे जितना रिसेंटली सवाल होता है उसी को हम लोग लाते हैं यहाँ पे, एसएससी जो पूछा हुआ सवाल रहे, और जितना इम्पोर्टेंट है उसी को बस पढ़ाया जाता है यहाँ पे। ठीक है, यानी कि आपका मैथ्स का भी क्लास, ये आपका रीजनिंग क्लास है, मैथ फाउंडेशन में भी आपका क्या परसेंटेज खत्म हो गया है, बहुत लंबा परसेंटेज क्लास खींचा गया है, घिंचा गया। ठीक है, लेकिन आपको फ्री ऑफ कोर्स है ना, आपको तो सिर्फ पढ़ने से मतलब है, जितना हो सके पढ़िए। अब रीजनिंग चल रहा है, नॉन वर्बल जैसे स्टार्ट खत्म करेंगे, एक वर्बल से चैप्टर उठाएंगे, 22 है। तो आप हमसे जुड़े रहिए, बहुत आपको फायदा होने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, चलिए, दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं, आप निकाल सकते हैं तो निकाल के दिखा दीजिए हमको, बताइए। बाबू पढ़िए, इंसानियत से पढ़िए, ठीक है ना। माँ बाप को धोखा देने वाला पढ़ाई मत पढ़िए, हम यही कहेंगे। 1 घंटा ही पढ़िए, 2 घंटे ही पढ़िए, तो सीरियस ढंग से पढ़िए। हम आपको जो करा दिए उससे ज्यादा यहाँ रीजनिंग करने का जरूरत है नहीं, और मैथ, बस जितना करा रहा है उतना कीजिए। सिर्फ मॉक टेस्ट लगाइए और आगे निकलिए बच्चों से। ठीक है, अब इस सवाल को करने से पहले एक हम बेसिक सवाल उठाते हैं आपके लिए, जैसे ये समझाते आते हैं हम। एक ये फिगर लिए, दूसरा ये फिगर लिए, ठीक है। अब इसको हम ऐसे मिला दिए, बढ़िया है। अब बताइए इसमें कितना फिगर है बाबू, बताइए इसमें कितना फिगर है, कौन बता सकते हैं कितना फिगर इसमें। तो साफ साफ दिख रहा है कि सर दो फिगर ऐसा बना हुआ है, देखिए एक फिगर ये वाला हो गया बाहर से, ठीक है, इसमें प्लस का साइन है ना, देखिए प्लस का साइन है, तो ये प्लस जैसे ही आता है हमारा 5 फिगर देता है। तो एक फिगर अंदर में भी है, देखिए, तो ये भी हमारा यहाँ प्लस का चिन्ह है, तो 5 यहाँ से भी देगा, यानी कि 5 + 5 जो हमारा कितना हो जाएगा, 10 जो है हमारा स्क्वायर सही हो जाएगा। अब इसी पे अगर बात करें कि एक और फिगर आता, ठीक है, एक और फिगर आता तो ऐसे मिला देते, ऐसे मिला देते, ऐसे मिला देते, ऐसे, तो 5 और बढ़ जाता, इसमें 5 और बढ़ जाता, यानी कि 10 और 5 15 हमारा जो है फिगर बन जाते हैं यहाँ पे। ठीक है ना, नहीं बन जाता, आसानी से बन जाता, यानी कि हर एक में 5 5 5 5 5 5 अंदर चले जा रहा है, कॉमन कुछ कोई टर्म नहीं हो रहा है, सिर्फ अंदर चले जा रहा है, अंदर चले जा रहा है। तो इसी प्रकार से ये भी सवाल आपका है जो हम दिए हैं, तो बनाइए इसको, देखिए। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले अंदर वाला फिगर को देखिए, बाहर वाला देखने का जरूरत नहीं है, अंदर वाला फिगर्स को देखते हैं अगर, तो यहाँ पे ये आपको पता तो जरूर चलने वाला है कि भाई साहब ये जो फिगर है हमारा, ये जो फिगर है हमारा दिख रहा है ना, ये एक एक दो हो गया हमारा यहाँ पे, एक तीन हो, एक तीन ए हो गया, बताइए। अंदर अंदर 3 फिगर बन रहा है, और प्लस का भी साइन है पूरा, ये वाला क्रॉस वाला, है ना, प्लस का भी साइन है, यानी कि अंदर अंदर 3 फिगर बन रहा है, तो एक फिगर से 5 गो, तो 3 फिगर से 3 गुने 5 कितना, 15। ठीक है, 15, तो बताइए 15 सही आंसर हो गया हमारा, बढ़िया है, 15 सही आंसर हो गया ना। नहीं, अभी और है, देखिए एक फिगर यहाँ बन रहा है कोना पे, तो एक फिगर बड़ा वाला भी बन रहा है, यानी कि 2 फिगर यहाँ से तो 2 फिगर यहाँ से, 2 फिगर यहाँ से तो 2 फिगर यहाँ से, अब दो दो फिगर करके 8 फिगर यहाँ से मिल रहा है, तो 8 इसमें जोड़ दीजिए। 15 वाट कितना होता है बाबू, 23 जो हमारा है, 23 स्क्वायर जो हमारा है वो सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर। तो देख लेते हैं, चलिए
इसी सीरीज के साथ आपका जो हम एक क्लास में आपका पूरा जो है वर्ग गिनना सिखा दिए। इससे इनफ आपको कुछ में नहीं पूछ सकता है, इससे ज्यादा कहीं आपसे पूछ ही नहीं सकता है। बहुत बढ़िया तरीका से आपको समझा दिए। आपका आधा घंटा के लेक्चर में ही पूरा स्क्वायर सिखा दिए, गिनने के तरीका सिखा दिए। आपका इससे पहले जो था हमारा ट्रेंगल्स में तीन क्लास हो गया, तो ट्रेंगल्स थोड़ा हैवी पूछता है ना, और उसमें थोड़ा सा टाइम भी लगता है, तो ज्यादा जिसे सवाल पूछेगा ज्यादा क्लास होगा ही। और एक ये हो गया, एक आखिरी लास्ट रहेगा, 2-3 सवाल आपका रेक्टेंगल से करवा देंगे, उसके बाद मिक्स करवा देंगे, तो 5 से 6 लेक्चर आपका समाप्त हो जाएगा नॉन वर्बल का काउंटिंग ऑफ फिगर। आप बने रहिए शुरू से लास्ट तक, ठीक है। ये आपका इसी चैनल पर, और थोड़ा सा लाइक शेयर सपोर्ट कीजिए, ताकि हमें भी आपके प्रति मेहनत करने का जोश जुनून मिले, और जितना हो सके आप बढ़िया से पढ़िए, घर पे रहिए, मजे से रहिए, ठीक है। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास की ओर, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।